हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी पृथ्वी पर वायुमंडल की संरचना के विषय में पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल की संरचना की बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडल धरातल से यानी भूमितल से लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही काम का वायुमंडल पाया जाता है। वैसे पृथ्वी पर वायुमंडल की कुल ऊंचाई विभिन्न भूवेत्ताओं और भूवैज्ञानिकों के द्वारा 2900 किलोमीटर तक मानी गई है, लेकिन काम का वायुमंडल हमारे जो काम में आता है वह वायुमंडल मात्र धरातल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल की अगर परिभाषा की बात करें तो वायुमंडल जो गैसों के दाब, तापमान, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना तथा घटना ही वायुमंडल कहलाता है, जो विभिन्न विभिन्न परतों पर अलग अलग प्रकार से देखा जाता है या पाया जाता है। दोस्तों, धरातल से अगर हम 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्षोभ मंडल मिलता है, यानी कि पृथ्वी यानी धरातल से ऊंचाई के ओर ऊपर को हम बढ़े, अंतरिक्ष की ओर बढ़े तो हमारे वायुमंडल को, पृथ्वी पर वायुमंडल को क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल तथा आयन मंडल और बहिर्मंडल यानी 5 भागों में इसको बांटा गया है। दोस्तों, पृथ्वी की पहली सतह से मिली हुई पहली परत यानी पहले परत या पहले मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोस्फेयर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर को किस नाम से हिंदी में जाना जाता है या ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी की कौन सी परत है, तो ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों, क्षोभ मंडल धरातल की पहली परत है, इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। तो क्षोभ मंडल की खास बात यह है कि पृथ्वी पर जो आंधी तूफान, आंधी का आना, आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, वर्षा का होना, बिजली चमकना, बिजली चमकना, बादल बनना, बादल बनना, आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, बिजली चमकना, बादल बनना, यह सारी की सभी प्रक्रियाएं, सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं यानी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। उसके बाद हम दूसरी परत की बात करें जिसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 50 से 55 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। दूसरी परत को समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल यानी नाम से ही पता चलता है कि इसका ताप समान है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा गया है, इसका ताप समान है। दोस्तों, प्रत्येक परत में अगर हम बात करें तो जैसे क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल 0 से 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो अगर हम बात करें क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर को बढ़े तो तापमान बढ़ता मिलेगा। कैसा मिलेगा? तापमान बढ़ता मिलेगा। अगर किसी भी परत में क्षोभ मंडल ले लीजिए, समताप मंडल ले लीजिए, समताप मंडल में भी ऐसा ही है। अगर हम क्षोभ मंडल में ऊपर से क्षोभ मंडल की लेयर से, जहां से क्षोभ मंडल समाप्त है, वहां से अगर हम नीचे को चले यानी धरातल की ओर चले तब तापमान का घटना पाया जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम वायुमंडल से नीचे धरातल की ओर जाएं तो तापमान का क्रम कैसा होता है। तो अगर हम तापमान का क्रम यानी कि क्षोभ मंडल से नीचे को, क्षोभ मंडल परत जहां से इंड है वहां से हम अगर नीचे की ओर आए तो तापमान का घटना पाया जाता है, और धरातल से ऊपर की ओर चले तो तापमान बढ़ता रहता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे समताप मंडल की, तो समताप मंडल का नाम बताया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह समान ताप वाला मंडल है। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समान ताप रहता है। इसकी खास बात यह है जो धरातल से 50 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हमारे जेट वायुयान यानी कि विमान, जेट वायुयान आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान सदैव एक जैसा रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें O3 यानी ओजोन गैस, O3 यानी कि ओजोन गैस, ओजोन, या इसको हम ओजोन, समताप मंडल को ओजोन परत मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस पर एक 60 किलोमीटर लगभग, कितनी 60 किलोमीटर यानी कि
वो समताप मंडल पर, ठीक है, समताप मंडल पर 60 किलोमीटर मोटी, कितनी, 60 किलोमीटर मोटी एक ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। इस परत को पृथ्वी की छतरी या पृथ्वी की जीवनदायिनी परत कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी की छत या पृथ्वी की छतरी या पृथ्वी की जीवनदायिनी परत कहा जाता है, क्योंकि इसकी मोटाई 60 किलोमीटर है और क्योंकि इससे सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें, सूर्य से जो पराबैंगनी खतरनाक किरणें आती हैं और सीधे पृथ्वी पर पड़ती। मान लो यदि 1 मिनट के लिए मान लो यदि हमारे वायुमंडल से ओजोन परत को, ओजोन मंडल को, ओजोन जो परत है 60 किलोमीटर की मोटी, अगर इसको हटा दिया जाए, मान लिया इसे हटा दिया जाए, तो दोस्तों पृथ्वी पर कंडीशन क्या होगी? यानी कहने का मतलब ये कि सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे डायरेक्ट आ जाएंगी और पृथ्वी पर जब सीधे आ जाएंगी तो पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी की जीवनदायिनी परत है। यानी समताप मंडल की सबसे खास बात यह हो गई कि इसमें जो है कि ओजोन परत पाई जाती है, 60 किलोमीटर की मोटी ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें जो है सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल यानी बीच का मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों सीबीटी जो एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, उनमें अधिकतर हिंदी में ना लिख करके अंग्रेजी में ऑप्शन आते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर यानी आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर अंग्रेजी में ऑप्शन आते हैं, लिखा रहता है वहां हिंदी में, लेकिन ऑप्शन होते हैं क्या अंग्रेजी के। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, उसको अंग्रेजी नाम जब इसका नहीं पता रहता, इसलिए इन सभी परतों का अंग्रेजी नाम याद रखना भी अति आवश्यक है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ठीक है, याद रखना अति आवश्यक। तो हम बात कर रहे थे मध्य मंडल की। मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर कोई खास बात नहीं होती है, इसमें कोई खास घटना नहीं होती है। धरातल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है मेसोस्फीयर, यानी 55 से 50 किलो और 80 किलो 55 या 50 से 80 किलोमीटर के बीच मध्य मंडल माना जाता है, यानी मेसोस्फीयर माना जाता है। दोस्तों मेसोस्फीयर एक ठंडी परत होती है। कैसी परत होती है? एक ठंडी परत होती है। मेसोस्फीयर एक ठंडी परत होती है। ठीक, इसमें कोई विशेष प्रकार की घटना नहीं, कोई घटना नहीं होती है, इसमें कोई विशेष घटना नहीं होती है, कोई विशेष घटना घटित नहीं होती है। एक खास बात इसकी यह है कि यह ठंडी है और इससे लाभ यह है पृथ्वी के लोगों को इस परत से फायदा यह है, भाई ठंडी परत है, बात करें इससे फायदा क्या है, तो इस परत से फायदा यह है, हमें लाभ यह है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते हैं, गरम गरम आग के गोले गिरते हैं या उल्का पिंड गिरते हैं, तब ये उल्का पिंड होता क्या है कि इस परत को पार करके आते हैं धरातल पर, यानी मध्य मंडल बीच में पड़ता है बहिर्मंडल से, यानी अंतरिक्ष से होते हुए आयन मंडल होते हुए मध्य मंडल में जब पहुंचते हैं तो यह उल्का पिंड इस ठंडी परत में आकर के ठंडे हो जाते हैं, यानी कि काफी मायने में ये ठंडे हो जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं, तब पृथ्वी पर गिरते हैं और ये इतने खतरनाक नहीं साबित होते हैं। इसके बाद हम बात करें आयनोस्फीयर की, तो आयनोस्फीयर दोस्तों 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। आयन मंडल की खास बात यह है कि आयन मंडल भी पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आयन मंडल की खास बात यह है कि आयन मंडल से हमारे जो पृथ्वी पर टीवी, मोबाइल या फिर जो सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह हैं जो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आयन मंडल में बना रखा है, इनको रोक रखा है, इन सब का काम करना आयन मंडल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि यहाँ से टीवी, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल या फिर सैटेलाइट इन सब के संचालन के लिए आयन मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आयन मंडल ही रोकता है जो ये रेडियो तरंगे होती हैं या फिर रडार, कह लीजिए रडार का संचालन। यानी कि आयन मंडल एक ऐसी परत है जो कि हमें टीवी के संचालन में, टीवी के और जो रेडियो या फिर मोबाइल का नेटवर्क संचालन के लिए आयन मंडल हमारा जो है योगदान देता है।
यहाँ से दोस्तों जो रेडियो तरंगे है, मोबाइल नेटवर्क है, अंतरिक्ष में ना जाकर के, आगे ना बढ़ करके ये आयन मंडल से पृथ्वी की ओर लौटता है, जो अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल सबसे ऊपर का मंडल है, यह अंतरिक्ष अर्थात इसको कह लीजिए अंतरिक्ष है, जो 800 किलोमीटर की ऊंचाई से, ठीक है, 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है या इससे अधिक पाया जाता है, जिसकी कोई विशेष घटना जिसमें नहीं होती है। जो अंतरिक्ष है एक प्रकार से मान लीजिए आप मुख्य परतें जो है, नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल ही होती है।